पढ़ाएंगे तो लोग को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। अब देखो, अगर किसी भी तार से मान लो धारा बहेगा तो उसमें से ऊष्मा प्रभाव प्राप्त होगा कि नहीं होगा? जाहिर सी बात तो होगा। जैसे मान लो ना कि तुम लोग कभी सुना होगा नाइक्रोम का तार, सुना होगा तो लोग हीटर उटर का नाम सुना है? हाँ, ये हीटर में ही इसका यूज होता है। किसका? नाइक्रोम का तार का। मान लो नाइक्रोम का तार है जो इस तरीके से तुम लोग देखता होगा हीटर में लगा हुआ रहता है, गोल गोल ऐसे हीटर रहता है, ऐसे तार जुड़ा हुआ रहता है ना, इस तरीके से। अभी हम मान लेते हैं इसमें लाइन पास करवा देंगे, ठीक है ना बच्चा? जब इसमें लाइन पास करवाएंगे तो इसमें जाहिर सी बात है कि धारा जाएगा, विद्युत धारा प्रवाहित होगा ना इसमें। हाँ जी, विद्युत धारा प्रवाहित होगा जी। चलो अब हम बात कर लेते हैं सर, नाइक्रोम जो होता है ना इसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है? प्रतिरोध बहुत ही ज्यादा होता है। अभी बताए थे पिछले क्लास में आप लोगों का प्रतिरोध का मतलब क्या, कि प्रतिरोध का मतलब ये होता है ना कि जो विरोध करेगा किसका? तो विद्युत धारा का। यानी जब किसी तार का प्रतिरोध ज्यादा रहेगा, जैसे मान लेते हैं इसका प्रतिरोध ज्यादा है, यानी इसका प्रतिरोध ज्यादा, तो इसमें विद्युत धारा जाएगा। विद्युत धारा जाएगा तो जाने देगा क्या इसको रोकेगा ना, रोकेगा ना रे। यानी विद्युत धारा और प्रतिरोध के बीच में लड़ाई होगा। क्या होगा? लड़ाई होगा। लड़ाई में अगर किसी को दे थप्पड़ लगाओ और एकदम कहे कि जितना मारना मार सो, गाल लाल होगा कि नहीं होगा? तो विद्युत धारा जबरदस्ती घुसना चाह रहा है लेकिन प्रतिरोध उसको रोक रहा है, प्रतिरोध उसको रोक रहा है। तो रोक रहा है तो एकदम इसको गुस्सा भी आएगा, तो गुस्सा से क्या होगा? लाल हो जाएगा। तो लोग देखता होगा हीटर का तार क्या हो जाता है? लाल लाल हो जाता है ना? हीटर का तार कैसे होने लगता है? एकदम लाल लाल हो जाएगा। और जब ये लाल होने लगेगा मतलब क्या? इसमें से ऊष्मा, अब इसमें ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है। क्या हो रहा है? अभी इसको जैसे हाथ लगाओ ना तो गरम गरम लगता है, नहीं ऊष्मा निकल रहा है। और हम लोग उसका फायदा उठाते हैं और उस पर क्या बना लेते हैं? खाना बना लेते हैं, चाय पका लेते हैं, रोटी पका लेते हैं, सब्जी बना लेते हैं। ये दोनों आपस में लड़ता है, फायदा किसको रहा है? हम लोग को। यानी मेरे कहने का मतलब है बच्चा जी कि अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है मतलब वहां ऊष्मा भी उत्पन्न हो रहा है। तो इसी क्रिया को हम बोल देंगे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। क्या बोलेंगे? यानी कि जब परिपथ से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है ना, क्योंकि परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है नहीं हो रहा है, बोलेंगे जब परिपथ से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो, है ना? क्या हो रहा है बता? विद्युत धारा यहाँ से प्रवाहित हो रहा है ना? तो जैसे विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो क्या होगा? तो जो हमारा जो धारा होगा वो क्या करेगा? धारा को प्रतिरोध के विरुद्ध क्या करना पड़ता है रे? कार्य करना पड़ता है ना। हाँ, तो धारा को, तो यहाँ से जो धारा जा रहा है प्रतिरोध इसको रोक रहा है, इसके विरुद्ध कार्य कर रहा है ना? कर रहा है नहीं कर रहा है? तो धारा को किसके विरुद्ध कार्य कर रहा है? प्रतिरोध के विरुद्ध। धारा को प्रतिरोध के विरुद्ध, प्रतिरोध के देखो कर रहा है ना, यहाँ से धारा जा रहा है, प्रतिरोध को रोक रहा है, लेकिन विरोधी काम करते हुए जा रहा है कि नहीं जा रहा है? यार मतलब उसका विरोध करते हुए जा रहा है। तो धारा को प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य क्या करना पड़ता है? उसको कार्य, है ना? विरुद्ध किए गए कार्य को, सॉरी, विरुद्ध किए गए कार्य को क्या कहते हैं? हाँ, ऊष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा जी? यानी यहाँ पर जो विरोध में वो कार्य कर रहा था तो उसमें से वहां से ऊष्मा उत्पन्न हो रहा था, इसको हम क्या बोलते हैं? ऊष्मा बोलते हैं। और हम इसी प्रभाव को, जो यहाँ पे प्रभाव हुआ है ना, यानी इस प्रभाव को विद्युत धारा का क्या कहते हैं? ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। यहाँ पे लिख देना कि एवं इसी प्रभाव को हाँ विद्युत धारा का हाँ जी ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। मुझे कोई दिक्कत यहाँ तक है? अब जैसे बात कर लेते हैं कि सर आपने बता तो दिया, समझ में आ गया। अब ऐसा कौन कौन सा वस्तु है, कौन कौन सा पदार्थ है जहाँ पे हमको ये चीज देखने को मिलता है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, यानी कौन कौन सा पदार्थ है जिससे ऊष्मा निकलता है विद्युत वाला से, ठीक है ना? सबसे नंबर फर्स्ट की बात करेंगे, आप तो जान ही रहे हो सर, हीटर। घर में तुम लोग यूज करता है ना हीटर? हाँ, जिसके घर में हीटर होगा अच्छे से देखा होगा हीटर के बारे में। तो लोग आयरन वगैरह देता है, जिसको बोलते हैं स्त्री, क्या बोलते हैं? हाँ, आयरन। क्या होता है? आयरन, स्त्री, है ना? क्या होता है इसमें? आयरन हो गया। हीटर के बारे में तो बता ही दिए हैं,
बताया ना। इसमें जो हीटर होता है, इसमें जो तार होता है, उसका तार किसका बना होता है? नाइक्रोम का। किसका? माइक्रोम नहीं, नाइक्रोम। क्या होता है? नाइक्रोम। हाँ, नाइक्रोम। और हीटर को हिंदी में क्या बोल देते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत तापक। तो कभी कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है ना। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? यानी हीटर को हिंदी में बोलते हैं विद्युत तापक। और इसमें जो तार लगा होता है वो किसका लगा होता है? नाइक्रोम का। और नाइक्रोम का जो तार होता है ना, उसका प्रतिरोध क्या होता है? उच्च होता है। क्या होता है? और साथ में गलनांक भी उच्च होता है। क्या होता है? अगर मान के चलो इसका गलनांक कम होता तो ये गल के टूट न जाएगा। समझ रहे बात को? गलनांक का मतलब जल्दी गल जाना, यानी इसका जल्दी गलता है नहीं ना, एकदम लाल हो तो लहलहाते रहता है लेकिन गलता नहीं है ना। यानी इसका गलनांक भी उच्च है, प्रतिरोध तो उच्च होगा ही, साथ में गलनांक भी इसका उच्च होगा। यानी इसका दोनों ही क्या होने वाला? उच्च। अच्छा, बात करते हैं सर, इसमें तो नाइक्रोम का तार लगा है, इसमें कौन सा तार लगा है? तो इसमें भी नाइक्रोम ही लगा होता है। क्या लगा होता है? नाइक्रोम। हाँ, इसमें क्या लगा होता है? नाइक्रोम का तार इसमें भी लगा होता है। लेकिन तुम लोग बोलेगा सर तो हम लोग उसको छूते हैं तो लाइनमा काहे नहीं मारता है? तो जो नाइक्रोम का तार लगा होता है ना, उसके ऊपर से एक लेयर चढ़ाया जाता है, या तो चीनी मिट्टी का या तो अबरक का। किसका? चीनी मिट्टी या फिर अबरक। इसके ऊपर एक लेयर चढ़ाएगा। किसका रे? चीनी मिट्टी का लेयर चढ़ाएगा या फिर अबरक का। किसका? अबरक या अबरक। अब बोलेगा ये सर अबरक नहीं समझ में आ। देखो, चीनी मिट्टी या अबरक ये एक प्रकार का धातु है, ये खाए वाला आदमी मत समझिए, ठीक ना। ये जो है ना, क्या करता है ना, ये विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत का यानी अपने अंदर विद्युत को नहीं आने देता है, लेकिन ये उष्मा का सुचालक होता है, मतलब अच्छा वाला। यानी इसके अंदर उष्मा आ जाएगा। यानी यहाँ पर जो लाइन आ रहा है तो लाइन को तो नहीं आने देगा ये अपने पास में, इसलिए हम लोग को लाइन नहीं मारता है। तो लाइन, लेकिन हम लोग को हाथ जल जाता है जब आयरन को टच करो तो हाथ जल जाता है। जलता है ना बच्चा? तो क्यों जला सर? क्योंकि इसमें से जो उष्मा उत्पन्न हो रहा था, जो यहाँ पर उष्मा उत्पन्न हो रहा था, वो उष्मा को अवशोषित कर लिया, तो मतलब ये खुद भी गर्म हो गया। और जैसे खुद गर्म हो गया तो हम जैसे कपड़ा वपड़ा उसका फायदा उठा लेते हैं और आयरन वगैरह क्या कर लेते हैं, मार लेते हैं, हमारा कपड़ा क्या जाता है? सीधा हो जाता है। तो तू लोग देखा होगा फिल्म वगैरह में सब नाश्ता वास्ता बनाता है ना, तो देखना ब्रेड वगैरह ऐसे डालता है, निकाल देता है, एकदम फ्रेश होकर एकदम भुना जाता है। नहीं, टोस्टर फ्राई करने के लिए होता है, पता है? टोस्टर उसमें डालो तो भी किस पे काम करता है? तो इसी पे विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पे ही काम करता है, उसमें से भी हीट निकलता है। तो हम लोग बिस्किट वगैरह डाल दिए तो वो थोड़ा सा अथी निकल को, मतलब क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, मतलब गर्म होकर निकला पूरा, जो भी हो समझ जाना तो है ना, समझ गए? हाँ, फिर इसको तुम लोग घर में देखा होगा विद्युत बल्ब, पिला का बल्ब देखिए जलते हैं। हाँ, बड़ी फ्यूज हो कि ना भाई, विद्युत बल्ब। फिर तुम लोग देखा होगा ये दुकान में जाता है, बाजा की दुकान में, तो तूने देखा सोल्डिंग करने वाला एगो आयरन मशीन होता है। हाँ, नहीं देखा रही इसे करके सोल्डिंग करते रहता है, रड एक छड़, सोल्डिंग रड उसको बोलो, क्या बोलो? हाँ सर, सोल्डिंग रड। ये सब भी किस पे काम करता है? देखो, उस पे लाइन देते हैं, वो गर्म हो जाता है तो हमको उष्मा देने लगता है, हम उसका फायदा उठा लेते हैं, किसी चीज को ऐसा रख के गला उला देते हैं, उससे कर देते हैं ना। यहाँ तक तो दिक्कत है तुम लोग को? नहीं। अब याद रखना कि जितना भी उपकरण हम नाम ले रहे हैं, हीटर, आयरन, टोस्टर, विद्युत बल्ब, फिर तुम्हारा सोल्डिंग रड, जितना भी हम तुम्हारा उस विद्युत उपकरण जो हम बता रहे हैं, जो विद्युत धारक उसमें प्रभाव पर जो काम करता है, जो विद्युत धारक उसमें प्रभाव पर काम करता है, उसका प्रतिरोध क्या होगा? ज्यादा होगा। और साथ में गलनांक भी क्या होगा? ज्यादा होगा। कोई दिक्कत है आता क्या? नहीं। तो यहाँ पर एक पॉइंट लिख लेना, जो उपकरण विद्युत धारा उसमें प्रभाव पर कम करता है, धारा के उष्मीय प्रभाव पर, विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर काम करता है, उष्मीय प्रभाव पर काम करता है। उसका दो चीज याद रखना हमेशा, अगर वो कर रहा है ना, तो पहला चीज क्या सर कि उसका प्रतिरोध बताओ, प्रतिरोध उसका उच्च होगा कि लो होगा? कम होगा। तो उच्च होगा। क्या होगा? मतलब इसका उसका प्रतिरोध क्या होगा? हाँ, उसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा होगा ना, उसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा होगा। हाँ, बहुत ज्यादा होगा या बहुत अधिक होगा ना, बहुत ज्यादा होगा।
अब जब प्रतिरोध ज्यादा हो रहा है इसका मतलब सर उसका गलनांक के बारे में क्या ख्याल है? गलनांक भी बहुत ज्यादा होगा। गलनांक भी ज्यादा, नहीं तो अगर कम रहेगा तो अंत गल ना जाएगा, गल जाएगा ना, गल के टूट जाएगा तार और सब। तो गलनांक भी ज्यादा, हाँ, गलनांक भी ज्यादा, गलनांक भी ज्यादा होगा इसका। बोलो यहाँ तक तू लोग को कोई दिक्कत परेशानी समझने में तो कहो, आसानी से समझ में आया क्या? अब जरा सा विद्युत बल्ब देख लो। किसकी बात कर रहे हैं? विद्युत बल्ब। हाँ, विद्युत बल्ब की बात करते हैं। तो बल्ब कैसे बनाते हैं सर? ऐसे 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 ऐसे, है ना? और यहाँ से ही निकला होता है ऐसे करके, और वो ऐसे करके जाता है और ऐसे 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 होता है। क्या बना दिए है? क्या बना? बल्ब। बल्ब बना दिए। क्या बना दिए? बल्ब बना दिए। यहाँ ध्यान से देखो, अभी आ जाए इधर तुम लोग ध्यान से देखना। बात करते हैं कि ये जो सर है ना, ये क्या जो धातु यहाँ पे लगा होता है, जो तुम लोग देखा पीला पीला बहुत पतला पतला महीन महीन धागा ऐसे ऐसे से रहता है, अरे वो टूट जाता है ना तो जलवे ना करता है, वो आखिर किस धातु का बना होता है? सर उस धातु का नाम है सर टंगस्टन। क्या नाम उसका? तो पूछेगा एग्जाम में सवाल कि बल्ब, विद्युत बल्ब का जो इसको बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं? फिलामेंट। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है, क्या होता है? फिलामेंट होता है। वो किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन का। तो पूछेगा बताओ टंगस्टन का गलनांक उच्च होता है कि निम्न होता है? पहला पॉइंट, टंगस्टन का गलनांक उच्च होता है कि निम्न होता है? जल्दी बताओ। तो उच्च होता है। क्या होता है? उच्च होता है। और बताना टंगस्टन का प्रतिरोध उच्च होता है कि निम्न होता है? ये भी उच्च होता है। क्या होता है? यानी सर टंगस्टन का हम बात करेंगे गलनांक की। किसकी बात करेंगे? गलनांक की। और बात करेंगे प्रतिरोध की। किसकी? प्रतिरोध की। अब प्रतिरोध इसका उच्च होगा। क्या होगा? उच्च। तभी तो ये लाल होगा, समझो। जब ये जब इसमें से लाइन पास करवाओगे प्रतिरोध उच्च, तो विद्युत धारा को रोक के रखेगा अपने में, खिंचा के लाल हो जाएगा। लाल होगा तो जलेगा, और जलेगा तो तुमको क्या करेगा? उजाला देगा। क्या देगा? उजाला। और साथ में गलनांक भी कम है, अभी रोक कर रख रहा है। गलनांक अगर मतलब सॉरी ज्यादा है, गलनांक अगर कम रहेगा तो जल्दी टूट नहीं जाएगा। बॉल लगाओगे जलेगा, टूट गया, लगाओगे जलेगा, टूट गया। बताया तो बॉल गिनती में आ रहे थे, तो इसका गलनांक भी क्या हो जाएगा? उच्च हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा बात बताओ, अगर हम इकरा गायब कर दिए, शीशे हटा दिए, जो शीशे हटा दोगे तो जलती कि ना बोलो? नहीं जलेगा। जैसे तुम यहाँ से जलाओगे ना, तुरंत टूट जाएगा। क्योंकि देखना इतना पतला होता है ना, इतना महीन होता है ना, ये हवा से भी क्रिया कर लेगा जल्दी से, और हवा का जरा सा झोंका लगा तो टूट जाएगा ऐसे भी, और टूट करके ही जलेगा तो, लेकिन खत्म, टाटा बाय बाय, ठीक है ना? इसीलिए हम क्या करते हैं, ये जले इसलिए क्या करते हैं, इसको हम शीशा में पैक कर देते हैं। शीशा में पैक कर देते हैं। लेकिन जैसे शीशा में पैक किया तो फिर भी जला, तो डिम डिम लाइट जल रहा है, वो तो उजाला करेगा नहीं। तो इसको उजाला करने के लिए क्या करते हैं, तो इसके अंदर गैस भरते हैं। क्या भरते हैं? अब कैसा गैस भरते हैं रे? तो अक्रिय गैस। कैसा गैस? अक्रिय गैस उसको बोलते हैं ना जो किसी से अभिक्रिया ना करे। अक्रिय मतलब किसी से क्रिया नहीं करे। अक्रिय गैस में कौन कौन गैस आता? बड़ी मनी है, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है, ये सब क्या है? हीलियम अक्रिय गैस है। तो हम तो सबको भर देंगे नहीं, किसको भरेंगे? आर्गन। किसको? आर्गन। या फिर कभी देखा नाइट्रोजन भी भरा होता है, एन। क्या भरा होता है? नाइट्रोजन। कहीं कहीं पे दोनों को मिला के भर देगा। अभी नाइट्रोजन वाला जो मिलेगा ना तुमको थोड़ा महंगा मिलेगा बहुत, है ना? आलू का जो चिप्स वगैरह तुम लोग खाता है पैकेट में, वो भी उसमें भी नाइट्रोजन गैस ही भरा होता है। हाँ, इसीलिए क्योंकि अभी क्रिया नहीं करेगा किसी से ना, तो हम लोग को नुकसान नहीं होता है, और फूड को सेफ रखता है। क्या रखता है? सेफ रखता है। कोई दिक्कत है क्या? अच्छा अगर हम बात करेंगे कि जो टंगस्टन का गलनांक कितना होता होगा? 3700 डिग्री। इसका गलनांक क्या होता है? 3700 डिग्री लगभग होता है, ठीक है ना, सेल्सियस में। और जो तुम विद्युत दे रहा है इसको, वो लगभग 27 से 2800 तक रह जाता है। 6 से 27 के रेंज में रहता है। तो कहाँ पहुंचे? कभी गला सकता है इसको? कभी गलाएगा क्या? कभी नहीं गलाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब बात कर लेते हैं कि मान के चल की कोई परिपथ है, क्या ही परिपथ है, इसमें विद्युत धारा तो जाएगा ना बच्चा? जाएगा। जितने देर तक, जितना टाइम तक धारा तुम दोगे,
जितना टाइम तक तुम धारा दोगे उसमें उतना ही ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगा। जैसे मान के चल तुम लोग अभी आयरन लगाया पलक पे से बोर्ड खोद ले 20 सेकंड के लिए, ठीक है, तो 20 सेकंड के लिए लगा तो ज्यादा गर्म नहीं होगा आयरन, ज्यादा गर्म होगा नहीं। लेकिन हम उसको 2 मिनट तक रखे, 4 मिनट तक रखे, 5 मिनट तक रखे पूरा एकदम हीट हो जाता है जबरदस्त वाला। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि विद्युत धारा जितने ज्यादा समय तक जाएगा उतना ही ज्यादा वो क्या होगा, ऊष्मा उत्पन्न करेगा। यहाँ तक बोलो कोई दिक्कत है तो कहो। यानी हम कह सकते हैं कि मान लेते हैं कि अगर इसमें से हमारा कोई विद्युत धारा बह रहा है और कुछ समय तक बह रहा है तो समय को हम क्या मान लेते हैं, टी। समय को क्या मान लेते हैं रे, टी। और क्या बह रहा है, धारा, यानी विद्युत धारा बह रहा ना, तो विद्युत धारा को हम क्या मान लेंगे, आई। तो तुम लोग को पढ़ाए होंगे पीछे, याद होगा आई बराबर कुछ, तुम लोग को पढ़ाए थे हम आई बराबर हम तुम लोग को पढ़ाए थे आई बराबर क्या, क्यू बाई टी, यानी आवेश बटा समय। विद्युत धारा और पढ़ाए थे कि Q बराबर I बाई टी, यानी आवेश बटा समय। तो जब Q I बराबर Q बाई टी, तो जब यहाँ पर से T समय तक धारा कोई धारा है आई जो T समय तक जा रहा है, तो अगर हम इसका आवेश निकालना चाहेंगे तो क्या Q बराबर हम IT कर सकते हैं, Q बराबर हम IT कर सकते हैं क्या, बोलिए ना जी, है कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, Q बराबर IT, Q बराबर क्या हो गया हमारा, कोई दिक्कत है, समझ में आया क्या सर, आया ना समझ में, चलो अच्छी बात है। अब तुम लोग को हम एक और परिभाषा बताए होंगे पीछे, याद होगा, विभव बराबर यानी V बराबर W बटे Q, यानी कि विभव बराबर कार्य बटे आवेश, हमने ऐसा बताया था। तो आप मेरे को एक बात बता दो, क्या हम यहाँ पर Q बराबर Q यहाँ आ जाएगा तो V यहाँ चला जाएगा, समझना ध्यान से, अगर Q यहाँ आ जाता है, Q अगर यहाँ आता है तो V कहाँ जाएगा रे, नीचे, तो W बटे क्या हो जाएगा, W बटे V, ठीक है ना। या फिर हम काम करते हैं W का निकाल लेते हैं, ठीक ना, यहाँ से W बराबर निकाल लो, तो W बराबर निकालेंगे तो Q यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, V इंटू Q, V इंटू Q। कोई दिक्कत है यहाँ तक, बोले जल्दी से, नहीं ना। अब Q बराबर आई थी तो तुम लोग को पढ़ाए थे, और एक यहाँ पर अभी क्या बोला गया था, पढ़ो, कि जब परिपथ से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो धारा को प्रतिरोध के विरुद्ध किए गए कार्य को क्या कहते हैं रे, ऊष्मा कहते हैं। यानी ऑल ओवर कह सकते हैं कि जो यहाँ पर कार्य किया जा रहा है, जो यहाँ पे जो ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है एक प्रकार का कार्य है, क्या है, कार्य है। यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि W बराबर, यहाँ पर लिखा है ना W, यहाँ पे लिखा है ना W बराबर V इंटू Q। अच्छा इसको कैपिटल Q कर दो, क्या कर दो, कोई दिक्कत है, कैपिटल Q कर देना था, छोटा था, यहाँ क्या कर दिए हैं, बड़ा कर दिए हैं, कोई दिक्कत हो गया यहाँ तक, नहीं, चलो आ गया। अब यहाँ पर देखो, अब हम लिखेंगे यहाँ पे तो हो ही गया हमारा, अब लिखो W बराबर V इंटू क्या है रे, Q है, V इंटू Q है। अब V बराबर हम यहाँ पे क्या दे सकते हैं, तू लोग ओम का नियम पढ़ा है, ओम का नियम पढ़ा है, पढ़ा नहीं पढ़ा है। अच्छा हम एक चीज यहाँ पर और चेंज नहीं कर सकते, देख यहाँ पर Q है तो क्या Q की जगह पे हम IT लिख सकते हैं क्या, तो V इंटू IT हो गया, यानी W बराबर VIT, W बराबर क्या हो गया रे, VIT। अब सुन, ओम के नियम से अगर चलेंगे, नीचे दिख रहा है ना, देख एक बार, तो W बराबर V, तो तू लोग पढ़ा होगा V बराबर IR, पढ़ा है, ओम के नियम पढ़ा है ना, तो V के जगह पे हम IR लिख सकते हैं क्या, तो V के जगह पे लिखेंगे IR, I फिर है I है T, तो एक फॉर्मूला निकल गया W बराबर IRIT। यानी इसको लिखेंगे प्योर अगर करके, तो आई दो गो, तो कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। कोई दिक्कत यहाँ तक है, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। चल देने हमको एक फार्मूला यहाँ से भी निकला, W बराबर निकला कि नहीं निकला, चलो, और एक फार्मूला यहाँ पे भी निकला था, निकला ना, ये तो हम यहाँ से इसी को निकाल के यहाँ पे लिखते हैं, ठीक। अब चल आगे आ जाते हैं। अब ये आई है ना, यहाँ देखो, इसको साफ करते हैं, इसको दिक्कत है ना, अब देखो W बराबर
क्या लिखे आई स्क्वायर आर टी है ना, क्या लिखे आई स्क्वायर आर टी। तू लोग जब पढ़ा था कि v बराबर ओम के नियम से v बराबर आई आर, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा v बटे आर होगा। तो हम आई की जगह पे लिख सकते हैं v बटे आर, लिखेंगे v बटे आर, स्क्वायर है ना, पूरा का होल स्क्वायर आई इंटू आर इंटू टी। अब जब इसको हटाएगा तो हो जाएगा v के स्क्वायर बटे आर के स्क्वायर इंटू टी इंटू आर इंटू टी। देख एगो आर से एगो आर खत्म, तो कौन सी बचा, बच गया v स्क्वायर बटे नीचे आर, एगो बचा इंटू टी बचा इंटू क्या हो गया v स्क्वायर आर बटे सॉरी इंटू टी, किसके बराबर आ गई, w के बराबर। यानी w बराबर हमारा एक और फॉर्मूला निकला, क्या ये लिख देते हैं, w और निकल गया हमारा w बराबर लिख देते हैं v स्क्वायर बटे आर इंटू टी। ये एक फार्मूला निकला ना, क्या निकला अपन देख, एक फार्मूला 2 3 कितना निकला रे, 4 निकला, कितना निकला 4। अब यहाँ ध्यान से समझना एक बार, थोड़ा सा समझो। अभी हम क्या बोल रहे थे कि कोई भी परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, तो धारा को प्रतिरोध के विरुद्ध किए गए कार्य को ही क्या कहते हैं, उष्मा। यानी सब जो हम फार्मूला निकालें किसके, W यानी कार्य बराबर निकाल रहे हैं, और यहाँ पर जो कार्य है वो किसके बराबर है, उष्मा के बराबर है। यानी कि हम W और उष्मा को हम किसे लिखते हैं, हीट, HEAT हीट, क्या लिखते हैं हीट। यानी हम इसको H से भी सूचित कर सकते हैं, ऐसे भी सूचित, यानी हम कह सकते हैं कि जितना W बराबर जो फार्मूला हो रहा है वो सब उष्मा के बराबर यही फार्मूला हो जाएगा, यानी H के बराबर यही फार्मूला हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। तो क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं प्योरली, W की जगह H लिख दें, क्योंकि यहाँ पर H जो है किसके बराबर है, यानी कार्य जो है किसके बराबर हो रहा है, उष्मा के बराबर, किसके बराबर। तो यहाँ पर W की जगह पे क्या लिख देंगे हम H, यानी H बराबर हमारा पहला फॉर्मूला क्या निकला V इंटू क्यू, यानी V क्यू। बोलो पहला, दूसरा क्या निकला H बराबर निकला V आई टी। फिर तीसरा क्या निकला H बराबर, यहाँ W बराबर है, यहाँ H लिखेंगे ना, आई स्क्वायर आर टी। फिर एक बार निकला था W बराबर कितना, V स्क्वायर बटे तब V स्क्वायर बटे R इंटू टी। देख कितना फॉर्मूला निकल गया, 1 2 3 4, ये उष्मा का फॉर्मूला हो गया, किसका हो गया उष्मा। इसको ऐसे दिखाते हैं ना, और W को किससे, कार्य को W से दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ तक को दिखा था तुम लोग को, एक फॉर्मूला तुम लोग याद रखेगा, H बराबर उष्मा बराबर हो जाता है विद्युत शक्ति, अभी आगे पढ़ा देंगे ठीक ना, P इंटू टी, यानी विद्युत शक्ति गुना समय, विद्युत शक्ति गुना समय, उसको ये बोलते हैं क्या उष्मा, वहां भी उष्मा निकलेगा ना, इसको ये बोलते हैं विद्युत शक्ति गुना समय क्या होता है, उष्मा के बराबर होता है। तो इतना तुमको दिमाग में रखना है फॉर्मूला को, ठीक है ना। ये जो है तुम्हारा न्यूमेरिकल जब देगा सवाल इससे रिलेटेड, तो आपको वहां पर ही काम देगा, क्या देगा काम। हाँ, इसको अच्छे से याद रखना, कौन सा कहाँ पे लगाएंगे नहीं लगाएंगे, इसको समझ दिमाग में रखना है। और एक चीज याद रखना कि हम उष्मा को U से भी सूचित करते हैं, किससे सूचित करते हैं रे, हाँ। तो यहाँ पर लिख लेना कि उष्मा को U से भी सूचित किया जाता है, यानी यहाँ पर हम U भी दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं U, है ना। उष्मा को U से लिख लेना, तो लोग उष्मा को U से भी सूचित करते हैं, U से भी क्या करते हैं, सूचित करते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से देख, अब बात करेंगे कि उष्मा का जो एसआई मात्रक होगा, उष्मा का एसआई मात्रक वो क्या होगा, जल्दी से बताओ। उष्मा का एसआई मात्रक क्या होगा, जो कार्य के बराबर उष्मा नहीं है यहाँ पर, तो कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है ना। तो इसीलिए उष्मा का भी एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, उष्मा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा रे, जूल क्या जाएगा अजीज। अच्छा, जूल को हम किससे सूचित करते हैं, जूल का हम लोग सूचित किससे करते हैं, जे से करते हैं, किसे करते हैं, जे से। अच्छा, ये तो था एसआई मात्रक। अगर यही उष्मा का पूछ देगा कि उष्मा का सीजीएस मात्रक बता, ऐसा मात्रक बता, क्या बोलेंगे, कैलोरी, क्या बोलेंगे, कैलोरी। और एक कैलोरी बराबर कितना जूल होता है, 4.2 जूल। हाँ, एक कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल, इसको याद रख लेना, ठीक है ना। पूछता है एक कैलोरी बराबर कितना होता है, 4.2 जूल। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। अब यहाँ तक समझ कि तुम लोग को इससे न्यूमेरिकल कैसे आएगा, ठीक है ना। मतलब एग्जाम में जो सवाल है वो किस तरीके से आप लोग को देगा कुछ बनाने के लिए, ठीक है ना। तो कुछ न्यूमेरिकल यहाँ पर तुम लोग देख लो थोड़ा सा, ठीक है ना। मान के चल की कुछ मान दे देगा तुमको, ठीक है ना।
जैसे तुम्हारा कोई परिपथ दे देगा, बोलेगा उसमें कुछ धारा बह रहा है, क्या बह रहा है, कुछ धारा बह रहा है। आप कुछ टाइम दे देगा कि कुछ समय तक बह रहा है, उसके कुछ प्रतिरोध भी दे देगा, और उसमें से तुमको कहेगा कि तो उसके द्वारा उत्पन्न ऊष्मा बताओ, उसके द्वारा उत्पन्न ऊष्मा बताओ। जैसे मान लो कि धारा है, क्या है, धारा। तो धारा को हम किसे मापते हैं, एम्पेयर मापते हैं, किसे मापते हैं, एम्पेयर मापते हैं। तो मान लेना कि 0.5 एम्पेयर का धारा बह रहा है, ठीक है ना, और इसमें प्रतिरोध है वो कितना है, 10 ओम का प्रतिरोध है। और समय कितना सेकंड तक, 10 सेकंड। चल 10 सेकंड मान लिया कि 10 सेकंड तक बह रहा है। तो बोलेगा एच बताओ, एच मतलब हीट, हीट मतलब उष्मा, यानी उष्मा बताओ। तो कौन सा फार्मूला लगवा देंगे, ये सब भी लगा देंगे, देखो नहीं ना, इतना सारा फार्मूला दिए हैं, तो एक में से देख आई आर टी कौन में आ रहा है, तो आई आर टी में आ रहा है, आ रहा ना, ई वाला में आ रहा है, तो ये फार्मूला लगा देंगे, बोलो लगेगा। तो जो बैठेगा उसी बैठा देना है, यानी हमको से एच पूछा था, तो यहाँ लिखेंगे एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। अब बोलो आई कितना बच्चा जी, 0.5, तो 0.5 के होल स्क्वायर गुना आर, आर कितना हुआ 10 गुना समय कितना हुआ 10 सेकंड, तो 10 है, तो 5 के वर्ग 25 यानी 2.5, अब गुना 100 गुना करेंगे तो हो जाएगा 2500, और दशमलव के बाद एक अंक है, तो यहाँ लड्डू खिला देगा, तो कितना आ गया ऑल ओवर 250 का ऊंची आएगा। उसमें कैसा मतलब क्या लगाया, 250 क्या, अरे लोन कौन लिख लिया, जूल नहीं है, तो 250 जूल, 250 जूल। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। अब चलो मान लेते हैं कि इसको कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि विद्युत शक्ति कुछ दे देगा, विद्युत शक्ति कुछ दे देगा, कुछ टाइम भी आप लोग को दे देगा, ठीक है, क्या दे देगा, कुछ टाइम दे देगा, और बोलेगा ना कि एच बताओ, यानी कि तुम्हारा क्या बोलेगा, यहाँ पर तुमको क्या बताना है, उष्मा बताना है। जैसे मान लो कि शक्ति कुछ देगा, जैसे शक्ति का ऐसा मतलब वाट होता है, ठीक, मान लो दे देगा कि चल हम दे दिए 20 वाट, कितना वाट, 20 वाट, और समय दे देगा कुछ भी ले ले, चल मान लो 5 सेकंड, कितना ले लिए 5 सेकंड, तो बोलेगा उष्मा बताओ, क्या बताओ, एच बराबर, हम यहाँ पर देख पी टी कौन में आ रहा है, ये फार्मूला में आ रहा है, पी टी आ रहा है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे एच बराबर पी इंटू टी, तो पी इंटू टी, तो 20, पी है 20 और समय कितना है 5, तो 20 पर से 100 यानी कितना उष्मा निकाल दिया, तो 100 जूल, वेरी गुड, 100 जूल, यानी 100 जूल जो उष्मा है वो क्या करेगा, ये निकालेगा, हाँ 100 जूल उष्मा ये क्या कर लेगा बच्चा जी, निकाल लेगा। बहुत अच्छे, तो यहाँ तक समझने में दिक्कत है तो बता, नहीं सर दिक्कत नहीं है, तो न्यूमेरिकल जो आया था बता दिया, देख लेना, जो फार्मूला पे जो बैठ जाएगा यानी इसको लेकर रट जाना, इसको लेकिन रट जाना, इसमें कोई कम्प्रोमाइज नहीं होगा। चल तो समझ में आ गया यहाँ तक। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे विद्युत शक्ति, तू लोग तो लिख ले है, उतारना तो है नहीं तू लोग को, तू लोग का स्क्रीनशॉट लेगा तो जल्दी से ले लो। चलो हम साइड हो जा रहे हैं, यस चलो ले लिया होगा। अब हम इसको साफ कर रहे हैं, ठीक है ना, इसको कर रहे हैं साफ जल्दी जल्दी। और इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, विद्युत शक्ति के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे अब, हाँ विद्युत धारा का उसमें पढ़ा तो पढ़ ही चुका है तू लोग, अब तू लोग पढ़ाएंगे विद्युत शक्ति के बारे में। चलिए थोड़ा काम देंगे, इसको रहने देते हैं, है ना, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। चलिए सब चलो, तो हम क्या बोले, क्या पढ़ेंगे अब हम, विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति यानी जिसको हम P से सूचित करते हैं, किससे सूचित करते हैं, P से सूचित करते हैं, किससे सूचित करते हैं, तो देखो जाहिर सी बात है विद्युत में क्या रहेगा, विद्युत ऊर्जा तो रहेगा ही, और उसी ऊर्जा के व्यय को क्या कर देते हैं, उसी ऊर्जा के व्यय के दर को क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि विद्युत ऊर्जा के व्यय के दर को क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। यानी विद्युत ऊर्जा के व्यय, हाँ ऊर्जा के व्यय के दर, दर में समय, व्यय के दर को विद्युत शक्ति कहते हैं, दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। अब तुम लोग को पता है ना कि कोई भी चीज अगर हम चलाना चाहेंगे तो हमको चलाने के लिए क्या चाहिए, विद्युत चाहिए, उसका पावर रहेगा ना अपना, तभी तो पावर लेके वो चलाता है ना। तो शक्ति का हम किसे सूचित कर रहे हैं बच्चा जी, P से। किसे सूचित कर रहे थे, P से। अब ध्यान से देख, जब P से सूचित कर रहे हैं इसको हम क्या बोला, विद्युत ऊर्जा के व्यय के दर को,
विद्युत ऊर्जा के व्यय के दर को, दर माने समय, दर माने समय समय, तो समय को किसे लिखते हैं? टी से टी से। अब विद्युत ऊर्जा के व्यय के दर को क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत ऊर्जा यानी डब्ल्यू, यानी कुछ कार्य करेगा वो, है ना, तो डब्ल्यू। तो पी बराबर क्या फॉर्मूला निकल के आ गया? पी बराबर फॉर्मूला निकल के आ गया डब्ल्यू बाई टी, डब्ल्यू बाई टी। इसका ऐसा ही निकालना रहेगा, तो अभी भी बता देंगे, ठीक है। डब्ल्यू का क्या होता है? थिंक इज नाउ। अरे काज क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। खैर चलो हम अभी आगे बता देंगे, ठीक है। तो P बराबर हमारा हो गया W बाई टी, W बाई टी। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इसको सूचित किससे करते हैं, ये भी लिख दें, लिख देना कि इसे सूचित करते हैं, P द्वारा सूचित करते हैं, P द्वारा सूचित किया जाता है। इसे पहले तो किसे? विद्युत शक्ति को। किसको रे? विद्युत शक्ति को। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब तू लोग यहाँ पर आओ, अब हम यही एक पी से देख, ढेर सारा पी निकल जाएगा, 3 को 4 को फॉर्मूला निकल जाएगा इसे, ठीक है ना। जैसे यहाँ कैसे डब्ल्यू बराबर निकाले ना, वैसे ही निकलेगा। तो हम क्या बोल रहे हैं? पी बराबर डब्ल्यू बटे टी है ना। अभी सोचो डब्ल्यू बराबर कुछ यहाँ पर दिखाए थे, देख डब्ल्यू बराबर देख दू वी आई क्यू भी है और वी आई टी भी है, तब इसको लेंगे, ठीक है ना। किसको? इसको, वी आई टी को। तो डब्ल्यू की जगह पे लिख सकते हैं क्या? वी आई टी, बोलो। तो वी आई टी, अब बटा में टी है, तो टी से टी कैंसिल, तो P बराबर कौन सा फॉर्मूला निकल के आ गया? खाली वी आई बचा ना, तो P बराबर आ गया हमारा वी आई। बोलो, एक यहाँ फॉर्मूला निकल गया, निकला कि नहीं निकला? वेरी गुड। अब तुम लोग ओम के नियम से पढ़वे क्या है कि V बराबर सर होता है आई आर। क्या होता है? आई आर। तो जब P बराबर, तुम लोग को पता है ना क्या सर? तो चूंकि हम जानते हैं कि V बराबर क्या होता है? आई आर, पता ना ओम के नियम से। तो V के जगह पे लिख देंगे आई आर, तो हो जाएगा आई आर भी के जगह पे, अब आई क्या? आई। तो P बराबर हमारा दूसरा फॉर्मूला निकल रहा है कौन सा? आई इंटू आई बराबर आई स्क्वायर, अब इंटू आर। ये हमारा तीसरा फॉर्मूला निकल के आ गया P बराबर। बोलिए जी कैसा लग रहा है आप लोग को, ठीक है ना। अब आगे बात कर लेते हैं। अब जब P बराबर हम देख लिए हैं आई स्क्वायर आर, तो P बराबर फिर से, अब तुम जब यहाँ से बताना एक बार, यहाँ से देखो, जब V बराबर आई आर होता है तो I निकालेंगे, तो I बराबर क्या हो जाएगा? V बटे आर। अच्छा बोलिए, तो I की जगह पे लिखे ना क्या? V बटे आर, और भी इसका होल स्क्वायर इंटू आर, तो हो गया सर V स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, P बराबर आर इंटू आर। चलिए, तो एक आर से एक आर कैंसिल, तो हमको बच गया P बराबर ऊपर में हो गया V स्क्वायर, और बटे में एगो खाली आर बच गया। एक फॉर्मूला यहाँ से भी निकला, क्या निकला कि नहीं निकला? बोलिए जरा। यहाँ तक इसको समझने में कोई दिक्कत परेशानी तो बोलो। यानी हम कह सकते हैं कि सर P बराबर तो ढेरों फॉर्मूला निकल गया। कैसे सर? सर एक तो निकला हमको W बाई टी, यहीं से निकला है। फिर निकल गया सर V बटे आई, यानी वी आई, सॉरी क्या निकला? वी आई। फिर निकला हमारा सर क्या? आई स्क्वायर आर। फिर हमारा क्या निकल गया है? वी स्क्वायर। हाँ, अब जहाँ पे जो भी डाटा दे के रखेगा, डाटा पे इसको क्या कर देना? तुम बना देना, शूट कर देना, ठीक है ना। यानी इस डाटा पे इसको रख देना। तो बोलो समझ में आया क्या इधर? अभी हम इसको हटा सकते हैं, अब इसको हटा सकते हैं, इसका कोई जरूरत है नहीं, अब वो भी बाद में समझाएंगे। अब लेकिन यहाँ पर एक चीज और समझ लो तुम लोग, देख इसको याद करना तुम लोग को आसान हो जाएगा। कैसे बताते हैं? ये दोनों में ज्यादा का अंतर नहीं है। कायदे से अगर देखो, ध्यान से देखना तुम लोग, ठीक है ना, सिर्फ ध्यान से देखना। देख इसको, P बराबर वी आई, यहाँ देख H बराबर वी आई टी, P बराबर आई स्क्वायर आर, H बराबर आई स्क्वायर आर इंटू टी, P बराबर वी स्क्वायर आर, H बराबर वी स्क्वायर आर इंटू टी। यानी कायदे से देखो तो इसमें T नहीं है, इसमें T है। यानी अगर हम सिर्फ T हटा देते हैं तो इस शक्ति का फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ से भी T हटा देंगे तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ से भी T हटा देंगे तो ये वाला बन जाएगा। बोलो मजा आ रहा है क्या? तो तुम लोग को याद हो गया। यानी कोई एक को अगर याद है तो दूसरा का इसे निकल गया। बस तो तुमने दिमाग में खाली इतना रखना है कि T किसके साथ लगाएंगे? उष्मा के साथ। यानी उष्मा के साथ, किसके साथ? उष्मा के साथ। और शक्ति में T इतने दिमाग में रखना है, बाकी फॉर्मूला को एक रटो, बाकी सारा याद हो गया। समझ में आ गया तुम लोग को? बोलो कोई दिक्कत है? नहीं। चल अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो हमारा विद्युत शक्ति है, जो हमारा विद्युत शक्ति है, तो उसका कुछ तो ऐसा मात्रा होता होगा ना।
अब ये बता रहा था ना कि विद्युत शक्ति का जैसे W का क्या आ जाएगा, जूल, और समय का जूल बटे सेकंड। इसके बारे में कौन बता दिया था, इसके बारे में जो बता रहा था उस आदमी का नाम था वाट। क्या नाम था, वाट। इसको हम W से सूचित करते हैं, किस सूचित करते हैं, इसीलिए हम कह देते हैं कि जो हमारा विद्युत शक्ति का ऐसे मतलब हाँ विद्युत शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है, एसआई वो क्या होता है, वाट। क्या होता है, नहीं सुना कभी तो कोची कर लगा, तो कहता है कि तुमको कितना शक्ति है, तो नहीं कहता है कि हम तो इतना शक्ति नहीं कि तो बाट लगा देंगे, हम नहीं बोलता है इतना शक्ति की तो बाट लगा सकते हैं। तो विद्युत शक्ति कैसे मतलब क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो कैसे हो गया पता चला ना इसको, देख जूल बटे सेकंड है। देख ध्यान समझ ले एक बार, जूल बटे सेकंड को हम और कैसे लिख सकते हैं, तू लोग को बताए हैं, जूल सेकंड नीचे ऊपर जाएगा गुना में, लेकिन पावर में एक है, ऊपर जब पावर ऊपर शक्ति पलटता है तो माइनस में होता है। तो जूल पर सेकंड, जूल पर, जूल पर सेकंड को हम क्या कहते हैं रे, वाट। क्या कहते हैं, वाट कहते हैं, कोई दिक्कत है। तो हम ये भी कह सकते हैं ना कि सर यहाँ पर हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं सर, कि ई क्या हो गया, देख पी, पी क्या है, शक्ति, पी क्या है, शक्ति, यानी पी बराबर सर आया W/T, W/T। पी का ऐसा मात्रक सर वाट होता है, इसको भी W से दिखाते हैं। और सर W यानी कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है सर, जूल होता है सर। समय का क्या होता है सर, सेकंड होता है सर। अगर पूछ दे कि बता 1 वाट बराबर कितना होगा, तो 1 जूल, यहाँ भी 1 लगा दो, नहीं तो रुक जाएगा, पूछेगा ना, पूछ देगा कि बता 1 वाट बराबर कितना होता है। जैसे तू लोग इसका पहले पढ़ाए थे, V बराबर W/Q, यानी बोले थे 1 वोल्ट बराबर कितना होता है, तो यहाँ भी 1 लगाए थे, यहाँ भी 1 लगाए थे। बोले थे कि देखो बच्चा, अगर एक आवेश है ना, ये क्या था, ये W क्या था रे, कार्य था, क्या था, कार्य था। तो इसको हम चेंज करेंगे तो हो जाएगा हमारा, इसको किस में, जूल में ना, आइए आ जाएगा कुलाम में, कितना आ जाएगा, आइए हो गया विभवांतर का, क्या विभव का क्या था, वोल्ट। इन्हें पूछेगा कि बता 1 वोल्ट बराबर कितना होता है, तो क्या बोले थे कि 1 कूलाम्ब आवेश को, 1 कूलाम्ब आवेश को, है ना, 1 कूलाम्ब आवेश को अनंत से किसी बिंदु पर लाने में, जो अनंत से किसी बिंदु पर लाने में 1 जूल का कार्य करना पड़ता है, तो उसे क्या कहते हैं, 1 वोल्ट कहते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे बोलेगा 1 वाट बराबर 1 बटे जूल बटे 1 बटे सेकंड है, तो 1 वाट बराबर कितना होता है, 1 वाट बराबर कितना होता है। तो बोल देना कि 1 सेकंड में विद्युत धारा द्वारा 1 जूल कार्य किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, 1 वाट कहते हैं। क्या बोले कि 1 सेकंड में अगर विद्युत धारा के द्वारा 1 जूल कार्य करता है, 1 जूल कार्य करता है, तो उसे हम 1 वाट कहते हैं। याद हो गया तू लोग को, लिख ले। तू लोग को क्लास अच्छा लगा तो लाइक शेयर करो, और तू लोग गांव में दोस्त लोग को बताओ, चैनल के बारे में थोड़ा सा सब्सक्राइबर बढ़ाओ, ठीक है ना। और संडे को सुबह 6 बजे लाइव आते हैं, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन लेकर के आते हैं, आप लोग के लिए आते हैं, जो 2024 के एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। लिख लो एकदम, क्वेश्चन नहीं बाहर जाएगा कहीं, ठीक है ना। तो जुड़ो, वहां से जुड़ो, और जितना ज्यादा से ज्यादा वीडियो को क्या कर दो, शेयर कर दो, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं सर, ये तो समझ में आ गया है, एक होता है हॉर्स पावर, हाँ यानी HP, हाँ HP यानी 1 हॉर्स पावर, कितना पावर, हॉर्स पावर। और 1 हॉर्स पावर में कितना वाट होता है, तो याद रखना 746 वाट। कितना वाट रे, 746 वाट। इसको शॉर्ट में बोल देते हैं कि 1 HP। तो जैसे मोटर तो खरीदा ना, हाँ तो वही होता है, मोटर खरीदा है ना। हॉर्स माने क्या, घोड़ा, यानी अश्व, और पावर माने शक्ति, कभी हिंदी भी दे देगा। 1 अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, तो बोल देना कि इसी को शॉर्ट में बोलेगा 1 HP, ऐसे बोलेगा 1 HP बराबर कितना वाट, तो बोलना 746 वाट। इसको रट जाना, ठीक है ना। इसको क्या कर लेना बच्चा, इसको याद कर लियो, ठीक है जी। तो अश्व शक्ति समझ में आया तू लोग को, 1 अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है, 746 वाट। 746 वाट। और वाट किसका ऐसा मात्रक है, शक्ति का। तो
तो क्या हम लोग घर में जो बिजली उत्पन्न करते हैं तो भी तो विद्युत शक्ति रहता है, तो उसको भी हॉर्स पावर नापेंगे? नहीं। बड़ा बड़ा जो फैक्ट्री होता है ना, बहुत बड़ा कारखाना, वहाँ पे इसका यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग घर में अपना बिल कैसे निकालते हैं? यूनिट में। कैसे निकालते हैं? यूनिट में। क्या बोलते हैं उसको? यूनिट, है ना। यानी हम लोग सब तो यूनिट में नापते हैं ना। एक यूनिट क्या होता है इसका? एक यूनिट। हाँ, या एक यूनिट कह दो, या इसी को बोलते हैं वोट। क्या बोलते हैं? वोट। क्या बोलते हैं? वोट बोलते हैं, है ना। बोर्ड ऑफ ट्रेड होता है। बोर्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? बोर्ड ऑफ ट्रेड। यानी एक यूनिट बराबर क्या होता है? एक वोट होता है। और इसका एक यूनिट बराबर कितना होता है? 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा होता है एक यूनिट बराबर। अगर हम 1 किलोवाट घंटा बराबर देखना चाहें कि आखिर 1 किलोवाट में कितना जूल होता है, कितना जूल होता है, तो देख लो 1 किलोवाट घंटा को कुछ नहीं करना, तोड़ना है। एक है ना, एक लिखो, 1 गुना 1 किलो में कितना? 1000 होता है। जैसे 1 किलोग्राम में कितना ग्राम? 1000 ग्राम। तो इस प्रकार से लिखेंगे इसको, 1000 से गुना कर दो। अब बाट को रहने दो। अब घंटा है ना, इसको सेकंड में लाना है। 1 घंटा में कितना मिनट? 60 मिनट। 60 मिनट। अब मिनट को सेकंड में बदलने के लिए कितना से गुना? 60 से गुना। तो करो 1000 कितना हो गया? 1000 गुना 6 छका 3600। टोटल क्या हो गया? बाट में आएगा ना। आज जब सबके गुना करें तो कितना हो जाएगा? 36 पर क्या लड्डू खाएगा? 6 लड्डू। 1 2 3 5 गुना 5 लड्डू खाएगा। कितना लड्डू? इतना वाट। तो ऐसे लिखते हैं क्या? ऐसे लिखते हैं क्या? नहीं। इस सेकंड में भूल गए क्या लिखना? अच्छा, इस सेकंड में कुछ बदल दें इसको हम। सेकंड में बताए ना, तो ये दोनों मिलकर कुछ आ गया। वाट सेकंड में आ गया। वाट इंटू सेकंड होगा ना रे? वाट इंटू सेकंड। अब इतना वाट सेकंड आ गया है। अब ध्यान से सुन, ऐसे लिखते हैं क्या? नहीं। कोई बड़ा बड़ा अंक को हम क्या लिखते हैं? वैज्ञानिक रूप में। अब वैज्ञानिक रूप का रूल होता है कि अंतिम से सिर्फ एक अंक के बाद दशमलव बैठा दो। तो अंतिम से एक अंक 3 है ना, 3 के बाद दशमलव दे दो, दशमलव। और फिर जो अंक है उसको लिख दो। तो अंक कितना? 6 ना, खाली है, 0 को नहीं लिखना है। और फिर दशमलव के बाद संख्या गिन लो। दशमलव के बाद यही ना आएगा, 1 2 3 4 5 6। तो गुना 10 के पावर 6। अब वाट सेकंड है ना, क्या होता है? वाट सेकंड। वाट सेकंड किसका मात्रक है? इसका हो जाएगा जूल का। कौन हो जाएगा? जूल। वाट और सेकंड, वाट और सेकंड किसका हो जाएगा? जूल के लिए हो जाएगा। ठीक है ना। तो यानी कि 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। तो पूछेगा बताओ कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना? तो 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। पूछेगा 1 यूनिट बराबर कितना? तो कहना कितना जूल? तो कहना 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। बोलेगा 1 बोट बराबर कितना? यानी बोर्ड ऑफ ट्रेड, बोर्ड ऑफ ट्रेड बराबर कितना होगा? तो कहना 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। कोई दिक्कत है क्या? बोलो। अब 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा किसका ऐसा मात्रक होता है? ऊर्जा कैसे? हाँ, तो याद रखना कि ऊर्जा का SI मात्रक है, ऊर्जा का। और ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल। इसलिए तो किलोवाट घंटा निकाले एक प्रकार ऊर्जा है, इसलिए हम यहाँ क्या दिए? जूल दिए। तो ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? हाँ, 1 किलोवाट घंटा, है ना। और 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल? तो 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। यानी ऊर्जा का ऐसा मात्रक हम 1 किलोवाट घंटा, यानी 1 किलोवाट घंटा किसका ऐसा मात्रक है? तो ऊर्जा का। और यहाँ से अगर हम H हटा देंगे तो किसका हो जाएगा? विद्युत शक्ति का। किसका? विद्युत शक्ति का। विद्युत शक्ति का हो जाएगा। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत है तुम लोग को? अब नीचे वाला तुम लोग को जो है ना साफ कर देते हैं। ठीक है ना, चैप्टर खत्म होने वाला है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। अब यहाँ तक समझ में आ गया है? कोई परेशानी तुम लोग को यहाँ तक समझने में? नहीं ना। नहीं। अब हम देखते हैं फ्यूज के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? फ्यूज। सर ये फ्यूज क्या होता है? जरा सुनो। तुम लोग को तो पता ही होगा फ्यूज घर में लगता है, नहीं देखा है? बताना कि फ्यूज हम क्यों लगाते हैं। जाहिर सी बात है कि सर हमारे घर में महंगे महंगे उपकरण लगे होते हैं, टीवी, पंखा, फ्रिज, बहुत सारा चीज लगा होता है, एसी वगैरह। और अगर सर फ्यूज हमारे लिए इसलिए होता लगा कि अगर फ्यूज को हम नहीं लगाएंगे ना तो कभी कभी क्या होता है ना कि वोल्टेज बहुत ज्यादा आता है।
तो हमारे उपकरण उड़ जाएंगे, हमारा टीवी फ्रिज सब क्या हो जाएगा, जल जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो उस चीज से बचने के लिए हम अपने घरों में क्या लगाते हैं सर, फ्यूज लगाते हैं। अभी फ्यूज का मतलब नहीं होता है कि कहीं वोल्टेज आ जो फ्यूज जोड़ लो तो वोल्टेज खत्म, लाइन कट गया, नहीं। तो फ्यूज को क्या करता है, फिर जोड़ता है, क्या करता है, तो ये फ्यूज का काम क्या है, तो सर ज्यादा वोल्टेज को रोक लेना, ज्यादा वोल्टेज को रोक लेना, यानी वोल्टेज रोकने का काम करेगा, मतलब विद्युत धारा को रोकेगा। जब ज्यादा आएगा तो क्या करेगा, उसको रोकेगा। मतलब सर इसका प्रतिरोध उच्च होता होगा, उसका प्रतिरोध उच्च होता होगा, यानी प्रतिरोध उच्च हो रहा है तब ना विद्युत धारा को रोक रहा है। यानी ये तो क्लियर हो गया कि सर इसका प्रतिरोध उच्च होगा। तो विद्युत धारा फ्यूज का प्रतिरोध क्या होगा रे, प्रतिरोध उच्च होगा। कोई दिक्कत है क्या? बात करते हैं गलनांक की, इसकी बात करते हैं गलनांक की। टंगस्टन के बारे में पढ़ा जाए तो बोले थे कि गलनांक भी उच्च होता है, प्रतिरोध भी उच्च होता है। इसका गलनांक उच्च होगा कि निम्न होगा, बताओ। अगर गलनांक उच्च होगा, सोच के देखो, अगर गलनांक उच्च होगा तब विद्युत धारा जाएगा जाएगा जाएगा, फ्यूज इधर लगल है, एक वोल्टेज खूब बढ़ेगा, ढेर ढेर विद्युत धारा जाएगा यहाँ से। आई का ये का प्रतिरोध तो ऊंचा ही है, इसको रोकबे करेगा ही। अगर गलनांक ऊंच रहेगा, गलनांक ऊंच रहेगा तो इसको सहन भी कर लेगा ही। जब सहन कर लेगा तो जाहिर सी बात है कि जब ये टूटेगा नहीं तार तो लाइन तो जाती रहेगा, चाहे जितना भी जाए लाइन तो पास करेगा, नहीं पास करेगा। हाँ वो अलग बात है, विरोध करते रहेगा, अब अपने लाल हो रहेगा, लेकिन लाइन पास होते रहेगा। और जब लाइन पास होती रहेगा तो यहाँ लगल टीवी पंखा कूलर तो उड़ी गए सब। और अगर इसका गलनांक ऊंचे रहेगा तो फ्यूज टूटेगा कैसे फिर, कभी सोचा इस बात को? तो गलनांक इसका कम होना चाहिए। अरे गलनांक कम होगा तब ना, जैसे इसको मिलेगा तो तुरंत ही गल जाएगा। जैसे विरोध करने लगेगा ना इसका, ही जैसी विद्युत धारा ढेर से आवे लगा, अब इसका विरोध करना शुरू कर दिया, अब जैसे ही विरोध करना शुरू किया तो लाल होगा, लाल होकर के टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि गलनांक इसका कम है। तो फ्यूज का प्रतिरोध उच्च होता है लेकिन गलनांक क्या होता है, कम होता है। अब बात आता है कि सर हम अगर फ्यूज तार लगाएंगे तो घर में जो लगाएंगे तो कैसे जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में कि समांतर क्रम में? अब तुम लोग बताते हैं श्रेणी क्रम में तो सर एकरे में जुड़ता है, ऐसे ही यही तरह में जुड़ता है। और समांतर में तो सर ऐसे जुड़ता है, ऐसे करके जुड़ता है ना। अगर मान ले कि तू लगा दिया समांतर में, कुछ में लगा दिया समांतर में, तो मानते हैं कि यहाँ पर लगा, यहाँ पर से तो लाइन कट जाएगा, टूटेगा तार था, तो लाइन में एनए से तो नहीं जाएगा, लेकिन एनए से तो चल ही जाएगा, फिर ना जीते रहे जाएगा। तो इसमें नहीं लगाता समांतर में, तो किसमें लगाते हैं, श्रेणी में। क्यों? देखो यहाँ से जा रहा वोल्टेज बढ़ाते हैं, यही पर तार टूट गया तो यहाँ से लाइन आगे बढ़ेगा फिर नहीं ना, तो किसमें लगाते हैं, श्रेणी में। यानी हम कह सकते हैं कि फ्यूज को हमेशा हम परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। फ्यूज को क्या करते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि इसे बोले तो किसे, फ्यूज को इसे परिपथ में, इसे परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसे परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब जरा समझना बात को। अब जरा पूछ लेते हैं कि सर फ्यूज आखिर बनता किससे है? चीनी मिट्टी से बना है। तो तोनी देखा होगा कि तोनी के घर में कभी फ्यूज उड़ जाता तो तोनी तांबा का तार लाता है, अल्लाह कैसे तरवा जोड़ देता है, कहेंगे हाँ ले फ्यूज हो गया रेडी, है ना। यानी हम कह सकते हैं कि सर तांबा से तो बना ही देते हैं उसको। किसे बनाते हैं? तांबा से बनता है। और अगर जस्ता का तार है ना तो उसे ही बना सकते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि जस्ता में अगर आप टीन मिला दो, क्या मिला दो, टीन, तो भी आपका फ्यूज बन जाएगा। या फिर कॉपर में क्या मिला दो, टीन, तो भी आपका क्या बन जाएगा, फ्यूज बन जाएगा। यानी ये दोनों चीज मिलाने पर फ्यूज बनेगा, नहीं तो खाली कॉपर और जस्ता से भी आप क्या कर सकते हैं, फ्यूज को बना सकते हैं। दोनों में से कोई एक भी यूज करके बना सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं। तो चैप्टर हो गया खल्लास, चैप्टर यहीं तक था। अब हम कुछ न्यूमेरिकल बताते हैं इससे रिलेटेड, है ना, जो पूछे हैं। उसके बाद हम एक क्विक रिवीजन करवाएंगे। तो लोग वो लिखा था रे जो बताया था हम, लास्ट वाला पॉइंट हुआ नहीं सब, तो लिख लेना। चल देख, अब इसे देख आंकिक प्रश्न कैसे कैसे पूछेगा एग्जाम में, ठीक है ना। इसे आंकिक प्रश्न देखो कि इससे आंकिक प्रश्न कैसे कैसे एग्जाम में पूछेगा। अगर मान के चलो अभी तुम लोग को ढेर सारा हम फार्मूला बताए किए थे, है ना। मान के चलो तुम्हारा कुछ दे देगा, ठीक है ना। जैसे कुछ W दे दिया, ठीक है ना,
W दे दिया है मान लो 20 जूल, कितना दिया है 20 जूल, और समय दे दिया है कितना मान लो 5 जूल, कितना जूल 5 जूल, 5 जूल या 3 जूल कर दे, सॉरी जूल किस हो जाएगा सेकंड ना होगा 3 सेकंड। तब पूछेगा इसका विद्युत शक्ति बता, क्या बता विद्युत शक्ति बता। विद्युत शक्ति के लिए मिटा दिया अभी है, अब ये फार्मूला बता थे ना P, तब P बराबर क्या हो सकता है जल्दी से बता। देख कोई यहाँ मैच कर रहा है क्या, ऐसा कोई है जो यहाँ पर W और T का मैचिंग है, यहाँ देखो ध्यान से, कोई ऐसा है जो W और T का मैचिंग है तुम्हारा, सही होगा। दिखा हाँ, तो बस ये फार्मूला लगा देंगे। तो P बराबर W बाई T, W कितना दिया है 20 और T कितना दिया है 3, कटेगा क्या, 36, अगर नहीं कटेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पूर्णांक में आएगा ठीक है ना, लेकिन हम काटने वाले लेते हैं, ले चल मान ले 4 ले लिए, कितना ले लिए 4, तो ये कट जाएगा 4 पचे, तो 5 कौची लिखे रीना बोल जूल, मारेगा तो वाट बन जाएगा। वाट से विद्युत शक्ति का ऐसा मतलब क्या होता है अभी बताना, वाट क्या होता है, वाट वाट होता है गुरुजी, कोई दिक्कत। अब और भी कुछ दे सकता है सवाल, मान ले कि कोई परिपथ विद्युत धारा को दे देगा ठीक है, और फिर तुम्हारा कुछ प्रतिरोध भी दे देगा है ना, क्या दे दिया है कुछ प्रतिरोध भी दे दिया है, और दे करके बोलेगा मान के चले ऐसा ना कि बोलेगा ना कि इसमें जो विद्युत धारा है वो बह रहा है कितना 10 एम्पियर, कितना एम्पियर 10 एम्पियर, अब प्रतिरोध बोलेगा कि 20 ओम है, कितना ओम है 20 ओम है, तो बोलेगा इसका शक्ति बता, क्या बता शक्ति। देख कौन सा फार्मूला सूट करेगा, तू लोग जल्दी से बता हमको कौन सा फार्मूला सूट करवा सकते हैं, P बराबर निकालना हमको, तो देखो ना यार आई यार यहाँ दिखाई दे रहा है क्या, तो P बराबर आई स्क्वायर लगा सकते हैं हम, तो लगा दो P बराबर आई दिले है आर दिले है आई स्क्वायर आर, आई कितना होगा 10, तो 10 के स्क्वायर गुना आर कितना होगा 20, तो 10 के स्क्वायर 100 गुना 20 बराबर 2000 वाट, 2000 वाट, कितना वाट रे 2000 वाट। बोलिए जी सर कोई दिक्कत नहीं सर। चले अगला देख लेते हैं सर कैसा सवाल आ सकता है आपके। अब हम इसको ले लिया, वी आर के रिलेशन में ले लेते हैं है ना, वी आर के रिलेशन में लेते हैं। मान लो अगर कह देगा कि हम तुमको भी दे दिए हैं, मान ले कह देगा भी कितना देते हैं, चल 5 वोल्ट, कितना वोल्ट 5 वोल्ट। अब प्रतिरोध तुमको दे देगा भी 5 ओम, कितना दे देगा 5 ओम, भी दे देगा 5 वोल्ट और प्रतिरोध दे देगा 5 ओम। अब बोलेगा कि P बताओ, क्या बताओ यानी विद्युत शक्ति बताओ, तो कौन सा फॉर्मूला सेट कर सकते हैं, तो V और R तो हमको यहाँ दिख ही रहा है ना, V R दिख रहा है ना, तो V R लगा दो, P बराबर V स्क्वायर बटे R, तो P बराबर V स्क्वायर बटे R, ठीक है ना। तो V कितना दे रहा 5, तो 5 के स्क्वायर बटे R कितना दे रहा 5, हाँ तो 5 के स्क्वायर 25 अब बटे 5 5 बचे तो 5 वाट। कितना आ गया आंसर हमारा, हमारा आंसर आ गया है 5 वाट। कोई दिक्कत क्या नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। चल एक आध और एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे देखो 4 नंबर, मान लो कुछ वोल्ट दे देगा, मान लो दे दिया 20 विभव दिया 20 वोल्ट भी दिया है ना, और कुछ धारा दे दिया है मान लो 10 एम्पियर, कितना एम्पियर 10 एम्पियर। तो पूछ देगा कि P बराबर कितना हो जाएगा, तो V और I कौन सा फॉर्मूला में आ रहा है, P बराबर VI, तो बस शूट कर दो इसको, तो P बराबर VI, तो V कितना दिया है 10 नहीं 20 दिया है ना 20, I कितना दिया है 10, तो B था आपको 200 वाट। तो बताओ इस तरीके से अगर न्यूमेरिकल आएगा तो लोग नहीं बनेगा, आंकिक प्रश्न पीछे किताब में झोला भर भर के दिया तो लोग बनाना इसको, ठीक है बनाने के लिए बोले तो बनाया था, चल बनाया था तो ठीक है। तो ऐसे ही बनाना है कि भारी लग रहा है, बशर्ते कंडीशन आपको फार्मूला याद होना चाहिए, आपको फार्मूला याद होना चाहिए। कोई दिक्कत है क्या, लेकिन अब कुछ कुछ सवाल ऐसे भी देगा, देखो थोड़ा इस पर ध्यान देना, ये थोड़ा हटके है। मान के चलो कि हम कह दें तुम्हारे घर में कोई एगो बॉल है, क्या है बॉल, तो तू लोग बॉल लेवे जाता है, बोलता है ना कि हमारा 250 बाट के दा 400 बाट के दा, लाता है ना बॉल, तो उस बॉल का कुछ बाट होगा, मतलब शक्ति होगा, कुछ होगा कि नहीं होगा। ऐसा हम मान लेते हैं कि उसका कितना शक्ति हो सकता है, कुछ भी मान लेते हैं, कितना मांगा बोलते नहीं, चल 10 कितना मान लिए हैं, हम मान लेते हैं कि उसका जो अच्छी होगा, जो W जो होगा वो कितना होगा, हाँ विद्युत ऊर्जा जो खाएगा वाट जो होगा 10 जूल का रहेगा, ठीक है ना। यानी W हमको दे देगा 10 जूल, कितना दे देगा 10 जूल हमको दे देगा। उसके बाद आप बताइएगा हमको, लेकिन नहीं W ने हम क्या बोल रहे थे, शक्ति, सॉरी चिन्ह लगा,
हम वाट वाला बोल रहे थे ना। हाँ, कितना वाट के बोले, मतलब 10, मतलब 100 वाट के तू ले लिया है। कितना वाट के लिया है? 100 वाट के तो बॉल खरीद के लाया मार्केट से, एक बॉल। कितना बॉल? हाँ, एक बॉल तू 100 वाट का खरीद करके क्या किया रे? लाया है। और खरीद करके लाएगा तो उसको जलाएगा, जलाएगा नहीं जलाएगा? तो कुछ समय तक जलाएगा, मान लो लगातार तो 5 घंटा जला लिया। कितना जला लिया होगा? घंटा को बोलते हैं एच से, है ना। आवर, आवर मैंने घंटा, यानी 5 घंटा तुम उसको क्या किया है? जलाया है। किसको? बॉल को। ठीक है, बहुत अच्छे। मान ले लगातार तो 5 दिन तक जलाया, 5 घंटा। कितना जलाया? यानी सर हम डी भी निकाले हैं। क्या निकाले हैं? डी यानी दिन। डी बोले तो दिन। कितना दिन जला रहा था इसको? 5 दिन तक। यानी एक बॉल लाया है 100 वाट का, 5 घंटा डेली जलाता है और 5 दिन तक जलाया है। 5 दिन तक। तो तुमसे पूछेंगे बताओ कि तुम्हारा जो बॉल है वो कितना विद्युत ऊर्जा खपत किया? कितना विद्युत ऊर्जा खपत किया? विद्युत ऊर्जा उसने कितना उठाने, कितना का बिल तुम्हारा मीटर जो है, कितना का बिल तुम्हारा उठा लिया, यानी कितना ऊर्जा उठा गया, कितना ऊर्जा उठा गया। तो याद रखना कि विद्युत ऊर्जा बराबर, याद रखना कि निकालने का तरीका है क्या सर? ई क्या है? पी। ए क्या है? समय। यानी कि देखिए आपस में गुना कर देना, पी गुना एच। कितना दिन तक जला रहा? ई तो इतना तो निकला 1 घंटा के। कितना दिन तक तुम जला रहा है ना, तो भी तो करेगा ना, गुना डी यानी पी एच डी। विद्युत ऊर्जा निकालने का एक फॉर्मूला हो गया क्या? पी एच डी, यानी पीएचडी कर लेना, विद्युत ऊर्जा मिल जाएगा। अब यहाँ से तुमको पीएचडी निकल जाएगा, सॉरी मतलब पीएचडी कर रहे हैं, विद्युत ऊर्जा निकल जाएगा। तो पी कितना हुआ चला? 100 गुना एच कितना हुआ? 5 घंटा जली है, 5। कितना दिन तक जले है? 5 दिन तक। तब 5 5 25, 25 में 100 से गुना करें कितना हो जाएगा? 2500। क्या हो जाएगा? 2500। और विद्युत ऊर्जा कैसा मतलब लिखा है? देख 1 किलोवाट घंटा। हालांकि लेकिन विद्युत ऊर्जा एक प्रकार का ऊर्जा है ना, और 1 किलोवाट घंटा यानी जूल। क्या बोलते हैं? देख ध्यान से निकाले थे, कहाँ चल गया रे? देख यहाँ जूल निकाले थे ना, जूल यानी इतना जूल आया। कुछ आई इतना जूल आया है। लेकिन तू बताओ कि तू लोग बिल निकलता है इसे जूल में कि यूनिट में निकलता है? यूनिट में निकलता है। तो इसी जूल को तुम बदल दो यूनिट में। क्या कर दो? और यूनिट में निकालने के लिए क्या करेंगे सर? तो देखो चेला, अगर यूनिट निकालना रहेगा ना, इसको समझो। अगर जैसे मान लो यूनिट निकालना, क्या निकालना है? यूनिट। तो यूनिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 1 यूनिट निकालने के लिए क्या करते हैं? उसको 1000 से भाग देते हैं। किसको? पीएचडी को। पीएचडी को 1000 से क्या कर देते हैं? जैसे पीएचडी को 1000 से भाग देगा तो क्या निकल जाएगा? यूनिट निकल जाएगा। तो 2500 जूल आया है ना, तो हम यूनिट निकालना चाहते हैं ना कि कितना यूनिट हमारा बिल उठा है। तो यूनिट निकालने के लिए क्या करेंगे? 25 इसे लिख दो, 2500 को 1000 से भागा तो कितना आ जाएगा? 2 से 2 खत्म, आ गया 2.5 यूनिट। 2.5 यानी इतना बिल तुम्हारा बॉल जो है, एगो तुम जला रहा था 5 घंटा डेली के हिसाब से, 5 दिन में इतना बिल तो उठाया है 2.5 यूनिट का। यानी 2.5 यूनिट का तुम्हारा बॉल जो है क्या उठा लिया है? बिल उठा लिया है। अब बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ये था कब? जब एक बल्ब था तब, एक बल्ब था। लेकिन अगर हम यही कर दे कि ना, अब हम 5 को ऐसा बॉल जला रहे हैं, हमारे घर बड़का हुआ, तो 5 को बल्ब जला रहे तो कुछ नहीं करना, ध्यान से समझ। 5 बल्ब है, ठीक है, 5 घंटा चल रहा है, ठीक है, 5 दिन तक चल रहा है, ये ठीक है। अब समझ, एक बॉल की क्षमता कितना था? 100 वाट, और हर बॉल 5 घंटा चल रहा था। तो तू पहले क्या करना ना कि 5 को बॉल बनाना, तो एक बॉल के जब 100 बॉल 100 वाट के, तो 5 बॉल टोटल के वाट हो जाएगा? 100 गुना 5 500 वाट, यानी कि 1 घंटा में अब कुल मिलाकर के 500 वाट का वेथी हो रहा है, वहां पे यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो यहाँ पर हम 5 से खाली गुना कर देंगे तो हो जाएगा 500, बाकी सब ऐसे रह जाएगा, चेंज हो जाएगा। या फिर तू ये भी कर सकता है, जितना ही लाया था ना टोटल, कितना 2500 ना, एक यहाँ पे पूरा एगो को निकाल करके सीधा खाली 5 से गुना कर दे, क्योंकि 5 एक प्रकार की चीज ना है, तो 5 से गुना मार दिए तो यहाँ हो जाता कितना? 125, और पर डबल लड्डू, फिर उसको 1000 से भागा मारते तो आता कितना? 12.5 यूनिट, 12.5 यूनिट आता। समझ में आ गया क्या? ऐसे सवाल भी आएगा तो बना लेगा ना तू लोग। यहाँ एक बॉल था, एक जगह 5 को दे दे, 6 को दे देगा, ये कभी कोई न्यूमेरिकल में आ जाता है, ऐसे दे देगा
दे देगा कि एक घर में 5 बल्ब, एक घर में 5 बल्ब 5 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से 5 दिन तक जलाए जाते हैं, 5 दिन तक जलाए जाते हैं। यदि प्रत्येक बल्ब 100 वाट का है, यदि प्रत्येक बल्ब 100 वाट का है, तो उस 5 दिन में उस बल्ब के द्वारा खपत की गई ऊर्जा कितना होगा, है ना। अब खपत की गई ऊर्जा कितना होगा तो इसे निकाल लेना, 100 से कर करके फिर 5 से गुना कर देना। और अगर ऑप्शन देख लेना, अगर ऊर्जा जे में दे ले रहेगा तो इतने पर निकाल के छोड़ देना पीएचडी करके, और अगर यूनिट में लिख ले रहेगा तो 1000 से भागा। ऐसे ज्यादातर तुमको यूनिट में ही आता है। किसमें आता है? यूनिट में। तो यूनिट में ही अपना रख लेना। यहाँ तक समझ में आया तू लोग को तो बोलो, अगर किसी को दिक्कत परेशानी है तो कहो, नहीं ना। अब ये हो गया खत्म। तू लोग स्क्रीनशॉट लेगा तो जल्दी से ले लो। अब हम एगो शॉर्ट में एकदम क्विक, चलो ले लिया होगा। अब तू लोग को जितना हम पढ़ा है ना, ऑल ओवर जितना हम इस चैप्टर में पढ़ा है, विद्युत धारा चैप्टर में पढ़ा है, वो सारा का एक शॉर्ट रिवीजन कराएंगे। जो मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो आपको एकदम रखना ही रखना दिमाग में, यहाँ से नंबर पक्का बनेगा, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, तो हम क्या बोले हैं, इसको तो लिख लिया था ना, है लिख दे ना। चल अब हम करवा रहे हैं क्या, जितना पढ़ा दिए हैं टोटल उसका एक शॉर्ट रिवीजन, शॉर्टकट, है ना, SHORT, शॉर्ट रिवीजन, है ना, शॉर्ट रिवीजन। थोड़ा सा इसको ऊपर से ही पिला दो हल्का सा, लो जल्दी से पिला, चल फटाफट कर दो, चल कर सुनो। सबसे पहले हम आपको पढ़ाए थे, आपको याद होगा, विभव बराबर, यानी V बराबर W/Q, V बराबर W/Q, जहां तुम्हारा V क्या है, ये तुम्हारा V क्या है, यानी विभव है। और विभव का ऐसा मतलब क्या बोला, चलिए बताओ। विभव का SI मात्रक, विभव का SI क्या होता चला, वोल्ट होता है। और इसे भी हम V से ही सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं रे, V से। फिर W आया है, यानी कार्य, W यानी कार्य। क्या हो रहा है, अब बता, W कार्य होता है ना, कार्य का ऐसा मात्रा क्या होगा, जल्दी से बोलो। हाँ, कार्य का ऐसा ही मात्रा क्या हो जाएगा, जूल। क्या होता है, जिसको हम J से सूचित करते हैं। फिर क्या है, एक आवेश है ना, चल आवेश का पता लग ले। आवेश का ऐसा ही मात्रा क्या हो जाएगा, आवेश का ऐसा मात्रा कूलाम। क्या होता है रे, हाँ कूलाम। क्या होता है, जिसको हम C से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, C से सूचित करते हैं। फिर दूसरा तुम लोग को हम पढ़ाए थे Q, यानी आवेश बराबर NE। क्या बताते हैं, जहाँ N क्या बताते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या बताते हैं, हाँ N बताए थे इलेक्ट्रॉन की, हाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या। और E क्या था, चलिए बोल, E क्या था हमारा, अरे तो E इलेक्ट्रॉन था, उस पर कितना बेस होता है, E पर कितना, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना बेस होता है, -1.6 गुने 10⁻19 कूलाम। यानी एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। कैसा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। इसको क्या बोलते हैं हम, ऋण आवेश। क्या बोलते हैं, इसलिए इसको माइनस में लिख देते हैं, ठीक है ना। फिर बता तू लोग विभवांतर। क्या बताते हैं, हाँ याद है, यानी भी बोले तो विभवांतर, विभव तो बता ही चुके हैं। अब विभवांतर के लिए क्या बताते हैं, VA - VB। याद है कि भूल गया। और विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या बताते हैं, विभवांतर का SI मात्रक। विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है, तो इसका भी वोल्ट ही होता है। विभव का भी वोल्ट और विभवांतर का भी वोल्ट। कोई दिक्कत क्या, अब आगे आ जाओ 4 नंबर। अगला पढ़ा तो लेकिन हम I बराबर, अगला पढ़ा था I बराबर क्या पढ़ा था, Q/T। क्या बताते हैं, Q/T, हाँ Q/T। जहां पर आवेश तो लिखा ही चुके हैं। धारा का ऐसा मतलब, जो हमारा धारा होता है, धारा कैसे मतलब क्या होता है, जल्दी बता। विद्युत धारा, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रा क्या होगा, तो सर एम्पियर होगा। क्या होगा, इसको हम A से सूचित करते हैं। किस सूचित करते हैं, A से। Q के बारे में ऊपर बता चुके हैं।
और टी यानी समय, टी यानी समय। समय का ऐसा मात्रा बताओ। सेकंड। समय का ऐसा ही मात्रा क्या होगा? सेकंड। सेकेंड। क्या होता है? सेकंड। इसको हम एस से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं रे? S से। एस से सूचित करते हैं। और जब आई बराबर क्यू बाई टी तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा? आई टी हो जाएगा। फॉर्मूला याद रहेगा आप लोग को? सर याद रहेगा ना सर? चलो ठीक है। फिर बताए थे तुम लोग को हम बताए थे कि हमारे अंदर अगर मान के चल कि 1 कूलाम आवेश हमारे शरीर में प्रवाहित करता है, हमारे शरीर में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करता है तो कितना इलेक्ट्रॉन चल गया हमारे अंदर? तो बताया था 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन जो हमारे शरीर के अंदर क्या हो गया? प्रवेश कर गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि सर 1 कूलाम बराबर होता है 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। यानी इतना इलेक्ट्रॉन जो है हमारे शरीर के अंदर दौड़ गया ना। चल अगला पढ़ाए थे लोग हम ओम का नियम। क्या पढ़ाए थे? ओम का नियम पढ़ाए थे। अब ओम का नियम में क्या पढ़ाए थे? तो पढ़ाए थे सर भी जो होता है वो आई के समानुपाती होता है। यानी जो वोल्टेज जो होता है वो धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है। और बोले थे कि सब समानुपाती हटता तो बराबर चिन्ह आता है और इसका मतलब में कांस्टेंट आता है जिसका नाम क्या था? आर। और यहाँ हो गया आई। तो भी बराबर हमारा क्या हो गया? आर आई। क्या हो गया? आर आई। भी बराबर आर आई। या फिर इसी को बोल सकते हैं भी बराबर आई आर। क्या बोल सकते हैं? आई आर। जहां आर क्या है? जहां आर कुछ था, आर प्रतिरोध था। और प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या होता है? लिखो। और प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रा क्या था रे? ओम। क्या बोलते हैं इसको? ओम बोलते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। उसके बाद हम पढ़ाए थे आप लोग को प्रतिरोधकता। इसके बारे में बोले थे कि प्रतिरोध क्या है? गुण है। प्रतिरोधकता क्या था? पदार्थ है। जैसे बुढ़ापा अंदर समझा थे ना? खुदला गया क्या तू लोग? प्रतिरोधकता को किससे सूचित करता है? रो से। किससे? रो से सूचित करते हैं। और इसका ऐसा मात्रा क्या होता है? इसका ऐसा ही मात्रक होता है। बहुत अच्छे। ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर। और प्रतिरोध तकता यानी आर बराबर हम बताए थे तुमको क्या कि रो इंटू एल बाई ए। इसलिए अगर हमको प्रतिरोध निकालना रहेगा यानी रो निकालना रहेगा तो रो बराबर हो जाएगा आर ए बटे एल। सब फॉर्मूला याद रखना। ये सब डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, डायरेक्ट पूछ देगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। फिर बताते कि प्रतिरोधकता को अगर हम किसी परिपथ में जोड़ते हैं, प्रतिरोधकता को अगर हम किसी परिपथ में जोड़ते हैं तो उसको 2 तरीके से जोड़ते हैं। एक तो बताया था श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में। एक बताया था समांतर क्रम में। कौन सा क्रम है? समांतर क्रम में जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम के लिए क्या बताया था? हम जा रहे थे श्रेणी क्रम ऐसे जुड़ता है, ऐसे ऐसे रहता है, फिर ऐसे ऐसे रहता है, मतलब एक ही में जुड़ता है। यानी हम बोले थे क्या कि अगर हमको आर एस क्या निकाला रहेगा तो बोलेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे करके जहाँ तक चल जाओ, है ना। लेकिन समांतर के लिए क्या बोले थे कि इस तरीके से रहता है, 2 बिंदु फिर ऐसे आता है ना। इस तरीके से बताया था तुम लोग को, याद है ना। तो इसका निकालना रहेगा अगर समांतर क्रम में जोड़ने के तो R1 बटे RP तो 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। एकदम शॉर्ट रिवीजन करवा रहे हैं, जो सब पढ़ा चुके हैं। तो लोग नहीं देखा तो जाके पीछे देखो, ये उसी को समझ में आएगा जो मेरा पिछला 2-3 वीडियो सब देखा है ना, तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे शॉर्टकट मार रहे हैं, ये पूरा हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, डायरेक्ट सिर्फ उठा के दे रहे हैं, सिर्फ बता रहे हैं आप लोग को। इसको ध्यान समझना। फिर तो लोग को W और ढेर सा फॉर्मूला बताते हैं, याद होगा अभी। पहले तो ये बताते W बराबर V बाई V क्यू। क्या बताते थे? W बराबर V क्यू। फिर क्या बताते थे? बता दीजिए फटाफट। W फिर क्या बता? V क्यू बराबर क्या लिखते थे? VIT बोले थे। फिर हम क्या बोले? V को चेंज कर दिए IR में, तो फिर क्या था? VI स्क्वायर II स्क्वायर और R और T। फिर क्या बताया था? बताओ, इसको बदल दिया था V बटे R में, तो हो गया था V बटे R इंटू T। ये सब किसके बराबर जा रहा है? फिर आगे बताते W बराबर P इंटू T। नहीं बताइए P इंटू T ना बदल लेते में। W और P इंटू T नहीं बताते हैं। हाँ, और ये भी बोले थे कि W जो किसके बराबर है? H के बराबर है ना, यानी H बराबर भी क्या हो जाएगा? V क्यू। फिर क्या बोले थे? यहाँ से भी H बराबर क्या हो जाएगा? VIT। फिर यहाँ पे क्या बोले थे? H बराबर
बोलो बोलो V हाँ स्क्वायर आई स्क्वायर बटे R। आर टी, फिर यहाँ एच स्क्वायर क्या बताते हैं, V स्क्वायर ए स्क्वायर आर इंटू टी, फिर यहाँ एच स्क्वायर क्या बताते हैं, T पी इंटू टी, यानी पी टी, टी इंटू टी यानी टी टी। बोलो, यानी इसको याद रखना है तो आसान है, आसान है कि नहीं है, दोनों क्या है यहाँ पर सेम। और हम एच को यू से भी सूचित करते हैं, इसके बारे में बताएं आप लोग को, पता है कि नहीं पता। फिर बताते हैं विद्युत शक्ति 8 नंबर, क्या पता है, शक्ति विद्युत शक्ति शक्ति, जिसको हम P से डिनोट करें, किससे डिनोट कर रहे हैं, P से डिनोट कर रहे हैं। और इसका ऐसा मात्रा क्या हो जाएगा, विद्युत शक्ति का वाट एस आई मात्रा क्या हो जाएगा, वाट, यानी जिसको हम W से सूचित करते हैं। और P बराबर अभी हम क्या बताते हैं, P बराबर W बाई T बताते क्या, फिर बताते हैं P बराबर W बाई T, W की जगह पे क्या रखेंगे हम, फिर याद बता जल्दी सर, VI हाँ वी आई टी, वी आई ये वाला रखा था, वी आई टी, तो टी से टी कैंसिल, तो बचा कुछ खाली वी आई, तो ऊपर आ गया वी आई, फिर वी को चेंज कर आई आर में, तो आई के स्क्वायर आर, तो पी बराबर हो गया आई स्क्वायर आर, फिर आई को बदल दो पलट के, तो वी बटे आर, तो हो गया वी स्क्वायर बटे आर। आप कुछ नहीं ना, खत्म, टाटा बाय बाय, आप कुछ पी बराबर आप कुछ होगा सर, पी बराबर अब कुछ नहीं होगा। फिर हम बोले थे क्या कि सर 1 वाट बराबर होता है 1 जूल बटे 1 सेकंड, 1 जूल बटे 1 सेकंड। और फिर हम बोले थे कि सर 1 HP यानी 1 हॉर्स पावर कितना होता है, 746 वाट, 746 वाट। फिर हम बोले थे कि 1 यूनिट बराबर होता है 1 वोल्ट, बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा बोले थे क्या। और 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल निकाले थे अभी हम, 3.6 गुने 10 के पावर माइनस 6 जूल, 3.6 गुने 10 के पावर माइनस 6 जूल, ठीक है ना, 3.6 गुने 10 के पावर माइनस 6 जूल, इतना होता है हमारा क्या, 1 यूनिट बराबर, 1 यूनिट बराबर। अब आगे आते हैं, अब और क्या बताते हैं, हम बताते हैं विद्युत ऊर्जा के बारे में, किसके बारे में बताते हैं, और हम बताते हैं किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा का ऐसा मतलब क्या होता है, यानी हम कह सकते हैं कि 1 किलोवाट घंटा जो है किसका ऐसा मात्रक है, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक है। याद रहेगा क्या, दिख रहा नीचे देखना एक बार, कोई दिक्कत है नहीं ना, हाँ लास्ट यहाँ पर समझ ले, वहाँ पर। और हम बता रहे थे अभी तुम लोग को क्या कि कार्य जो है किसके बराबर हो रहा है, ऊर्जा के बराबर, और ऊर्जा किसके बराबर हो रहा था, उष्मा के बराबर। यानी कार्य बोले तो W, ऊर्जा बोले तो एनर्जी यानी E, और उष्मा बोले तो हीट, यानी WES तीनों आपस में क्या हो रहा है, बराबर हो रहा था। इसीलिए हम कह देंगे क्या कि जब ऊर्जा का ऐसा मात्रा क्या हो रहा है 1 किलोवाट घंटा। अच्छा ये बता छोड़, कार्य का ऐसा मात्रा क्या होता है, जूल, तो ऊर्जा का भी ऐसा मात्रा क्या हो जाएगा, जूल, तो फिर उष्मा का ऐसा मात्रा भी क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि इसलिए हम कह सकते हैं कि उष्मा का एसआई मात्रक भी क्या हो जाएगा, जूल, जिसको हम जे से दिखाते हैं। अच्छा अगर पूछ ले तुमसे गलती से कि उष्मा का सीजीएस मात्रक बताओ, सेंटीग्राम सेकंड, सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक क्या होगा, कह देना कैलोरी, क्या कह देना, कैलोरी कह देना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं सर, कैलोरी। अच्छा 1 कैलोरी बराबर कितना जूल, 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। अभी लास्ट में तुम लोग को पढ़ा रहे थे, तुम लोग याद होगा, याद था, हाँ सर याद था सर, हमको याद था। अभी हम विद्युत ऊर्जा निकालने के लिए फॉर्मूला बताते हैं, यानी अगर विद्युत ऊर्जा निकालना होगा कि कितना विद्युत ऊर्जा खपत हुआ है, विद्युत ऊर्जा कितना खपत हुआ था, बोले थे PHB बोले थे। अब फिर हम बोले थे कि अगर यूनिट में निकालना रहेगा इसी को, क्या निकालना रहेगा, कितना यूनिट बिल उठा है, तब PHB में कितना से भागा है, 1000 से भागा मार देंगे तो हमको निकल जाएगा कुछ यूनिट, क्या निकल जाएगा, यूनिट निकल जाएगा। बोलो समझ में आया क्या, कोई दिक्कत, तो हम बस कितना समय लगा होगा, 5-10 मिनट लगा होगा, नहीं 10 मिनट में रिवीजन करवा दिए पूरा क्लास, पूरा चैप्टर। और नया हो तो सब्सक्राइब करो, समझ में नहीं आया फिर से देखो, पहले जाकर के पहला वीडियो से देखो, बीच में आएगा नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। और शाम में नहीं, संडे को मॉर्निंग 6 o'clock यानी सुबह 6 बजे मोस्ट बीबी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आते हैं, तो जुड़ो यार, जुड़ के देखो, अगर मजा आएगा, क्लास अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना, कमेंट कर देना, ठीक है ना। चलो टाटा बाय बाय, मिलेंगे कल नेक्स्ट।
क्लास में।